everyone. All are then in class. Deepak, Sania, Bhavik. Okay. ठीक है, ऋषभ भी क्लास में, मानसी भी है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एग्रीकल्चर। चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। इसमें हमने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट तक कर दिया था। पेज नंबर 44 आ जाओ, अ फार्म इन इंडिया। पेज नंबर 44, फार्म इन इंडिया। ये फार्म इन इंडिया से करना है हमको। ओके। There is a small village Adilabad in Gazipur district of Uttar Pradesh. Munna Lal is a small farmer in this village who has farmland of about 1.5 hectares. His house is in the main village. He purchases high-yielding varieties of seeds from the market every alternate year. The land is fertile and he grows at least 2 crops in a year, which are normally wheat or rice and pulses. The farmer takes advice of his friends and elders as well as government agriculture officers regarding farming practices. He takes a tractor on rent for plowing his field. Though some of his friends still use traditional methods of using bullock carts for plowing, there is a tube well in the nearby field which he takes on rent to irrigate his field. Munna Lal has also 2 buffaloes and few hens. He sells milk in the cooperative store located in the nearby town. He is a member of the cooperative society, which also advises him on the type of fodder for his animals, safety measures to protect the health of the livestock and artificial insemination. तो ये यूपी के एक छोटा सा गांव है आदिलाबाद, जो गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ मुन्ना लाल नाम का एक किसान है। ये क्या करता है, इसकी सॉइल जो है बहुत फर्टाइल है। ये क्या करता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से एडवाइस लेता है। ये हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स पहले यूज करता था, फिर ये गवर्नमेंट से एडवाइस करके ट्रैक्टर लेता है ये लीज पे, ट्यूबवेल लेता है लीज पे, और बेटर प्रोडक्शन करने के लिए। साथ ही साथ ये जो है, इसके पास भैंसे भी हैं, मुर्गी पालन का भी काम करता है, और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी वो सोसाइटियां होते हैं गवर्नमेंट के और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के भी, जो किसानों को बढ़ावा देने के लिए उनके लिए नए नए स्कीम्स लाते हैं और उनको एग्रीकल्चर और पशुपालन के जो है नए नए टेक्निक्स बताते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हेल्प हिम इन वेरियस फार्म एक्टिविटीज। उसके घर के सारे मेंबर्स भी उसको फार्म एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं। Sometimes he takes credit from a bank or the agriculture cooperative society to buy high yielding variety seeds and implement. कभी उसको जरूरत पड़ती है तो वो बैंक से लोन भी लेता है ताकि वो हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स, एडवांस सीड्स जो है बीज वगैरह वो खरीद सके। He sells his products in the मंडी located in the nearby town. और उसका जो प्रोड्यूस होता है वो नियर बाय टाउन में मंडी में बेचता है। Since majority of the farmers do not have lakh storage facilities, they are forced to sell the produce even when the market is not favorable to them. अब इसमें उनको दिक्कत ये आती है कि उनके गांव में स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। क्योंकि उनके गांव में स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है तो मंडी में जब रेटें कम होती है या ज्यादा भाव उनको नहीं मिल पाता है, तब भी उनको जो है अनाज जो है वो बेचना पड़ता है।
इन द रिसेंट ईयर्स द गवर्नमेंट हैज टेकन सम स्टेप्स टू डेवलप स्टोरेज फैसिलिटी, इसीलिए अभी गवर्नमेंट ने जो है रिसेंट ईयर्स में उसने जो है स्टोरेज फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की जो है फैसिलिटीज जो है वो शुरू की है। तो ये तो है इंडियन विलेज की बात। अब हम आते हैं ए फार्म इन द यूएसए। यूएसए में किस तरीके से खेती होती है। द एवरेज साइज ऑफ फार्म इन द यूएसए इज मच लार्जर देन दैट ऑफ द इंडियन फार्म। जो यूएसए के फार्म है वो इंडियन फार्म के कंपेयर में काफी बड़े हैं। टिपिकल फार्म साइज इन यूएसए इज अबाउट 250 हेक्टेयर्स। जहां पर रामलाल के पास 1.5 हेक्टेयर्स था, वहां पर इसके पास में यूएसए में 250 हेक्टेयर्स, यानी 10 गुना से भी ज्यादा उनके पास में 20 गुना से भी ज्यादा जमीन होगी। तो पेज नंबर 45 में हूं, फार्म इन द यूएसए। द फार्मर जनरली रिसाइड्स इन द फार्म। सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स ग्रोन आर, कॉर्न उगाते हैं यानी भुट्टा, सोयाबीन, बीट, कॉटन और शुगर बीट। जो हॉरेन एक फार्मर है मिडिल वेस्ट यूएसए में, लोअर स्टेट, ओन्स अबाउट 3 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, जिसके पास में 300 हेक्टेयर लैंड है। He grows corn on his field after making sure that soil and water resources meets the needs of this crop. वो अपने खेत में कॉर्न उगाता है और ये देखता है कि जो लैंड की जो टेक्सचर है, जो वाटर फैसिलिटीज है, वो उसके कॉर्न कल्टीवेशन के लिए पर्याप्त है कि नहीं, सफिशिएंट है कि नहीं। Adequate measures are taken to control pests that can damage the crop. वो अपने खेतों में पेस्टिसाइड्स का भी छिड़काव करता है ताकि जो है कीड़े मकोड़े जो है उसके अनाज को ना खाएं, तो इसलिए वो पेस्टिसाइड्स का भी यूज करता है। He grows corn after making pests that can damage. From time to time, he sends the soil samples to soil testing laboratory to check whether the nutrients are sufficient or not. वो पास के लेबोरेटरी में अपने सॉइल को भी टेस्ट करने भेजता है ताकि उसमें देखने के लिए कि कितनी उपजाऊ क्षमता है, कितने न्यूट्रिएंट्स हैं। The results help Joe Horan to plan a scientific fertilizer program. His computer is linked to the satellite which gives him a precise picture of the field. उसके पास एक कंप्यूटर है जो सैटेलाइट से लिंक है, जो उसको टाइम टू टाइम वेदर कंडीशंस और कृषि के नए नए उपयोग के बारे में उसको बताते रहता है। This helps him to use chemical fertilizers and pesticides, जिसके यूज से वो केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का भी यूज अपने खेतों में कर पाता है, wherever they require, जहां भी जरूरत होता है। इसके अलावा he uses tractors, सीड ड्रिल्स यानी सीड्स को बोने की मशीन, लेवलर जमीन को लेवल करने का, हार्वेस्टर कटाई का और थ्रेशर टू परफॉर्म वेरियस एग्रीकल्चर ऑपरेशन, यानी सारे एग्रीकल्चर के काम जो है वो मशीन से कर लेता है। उसके बाद में ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन द ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज। जब फसल उग जाती है तो वो एक ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज में अपने ग्रेन्स को स्टोर कर लेता है और जब अच्छी कीमत होती है तब उसको वो मार्केट में बेचता है। तो इस तरीके से द फार्मर इन यूएसए वर्क्स लाइक ए बिजनेसमैन नॉट लाइक ए पीजेंट फार्मर। इस तरीके से हम देखते हैं कि यूएसए की जो किसान है वो बिजनेसमैन की तरह काम करते हैं, ना कि किसान की तरह। तो ये फर्क है हमारे में, इंडियन फार्मर्स में और फार्मर्स इन यूएसए में। अभी हम आ जाते हैं पेज नंबर 46। सबसे पहले हम टिक द करेक्ट आंसर को करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स। टिक द करेक्ट आंसर। हॉर्टिकल्चर मीन्स ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। प्रिमिटिव फार्मिंग ग्रोइंग ऑफ व्हीट। कौन बताएगा राइट आंसर? ऋषभ, यस। यशपाल, गुड। भाविक, बी नहीं होगा, ए होगा राइट आंसर। हॉर्टिकल्चर मीन्स ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पहले वाले का आंसर है ए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, गोल्डन फाइबर रेफर्स टू टी, कॉटन या जूट। राइट आंसर क्या है? गोल्डन फाइबर रेफर्स टू टी, कॉटन, जूट। लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दो सीको? तो यशपाल, बी आंसर गलत है, सी इज द राइट आंसर, जूट।
इसी के साथ तुम सब कौन बनेगा करोड़पति जीत गए, सबके अकाउंट में आ जाएंगे। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन, लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉफी, ब्राजील, इंडिया या रशिया? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी रशिया। लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉफी, दीपक ए कह रहा है, दिवेन ए कह रहा है, ए को लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दूं ए को? सबका आंसर ए है? यस, ए इज द करेक्ट आंसर, ब्राजील। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स में। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज एग्रीकल्चर? फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एग्रीकल्चर? गुड आफ्टरनून, बहुत जल्दी आ गया प्रियांशु, सो रहा था क्या? व्हाट इज एग्रीकल्चर? पेज नंबर आ जाओ 39। ऋषभ पहले ही बता रहा है। डू यू नो में देखो दिया हुआ है पेज नंबर 39 में। डू यू नो में एग्रीकल्चर, द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक। मिल गया सबको आंसर? मेरे अकाउंट में भेज देना 5 करोड़, मैं सबके एक करोड़ रुपए तुम्हारे अकाउंट में डाल दूंगा। अच्छा, लाइट चली गई थी, बारिश हो रही है तेज, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। सबको मिल गया ना आंसर? ओके, गुड। हाउ डू चैप्टर 3? चैप्टर 3 तो करा चुका हूं देवेश। चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर्स हो गए, अपने फ्रेंड से कांटेक्ट करके ले लेना क्वेश्चन आंसर्स। नया नहीं मिला क्या तेरे को आंसर? पेज नंबर 39 में डू यू नो में एग्रीकल्चर साफ साफ दिया हुआ है, पहला पॉइंट। मिल गया नया? पेज नंबर 39 में ब्लू में साफ साफ दिया हुआ एग्रीकल्चर। अरे आंधी तू कहां देख रही है? पेज नंबर 39 इतना बड़ा बॉक्स है, डू यू नो, उसके अंदर एग्रीकल्चर में दिया हुआ है। एग्रीकल्चर में 2 लाइन का आंसर है मात्र। मिला? नेटवर्क बढ़ा तेरा, नेटवर्क बढ़ा, 5G में आ जा। सेकंड क्वेश्चन है, नेम द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। नेम द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। कौन बताएगा इसका आंसर? वेरी गुड, ऋषभ ने आंसर दे दिया, क्लाइमेट एंड सॉइल। सेकंड का आंसर है क्लाइमेट एंड सॉइल। वेरी गुड ऋषभ, क्लाइमेट एंड सॉइल। हाँ, क्लाइमेट एंड सॉइल। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस? व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस? कौन बताएगा इसका आंसर? पेज नंबर आ जाओ 41। यस, पेज नंबर 41 में दिया हुआ है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में लिखोगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन का 1 2 3 4 5th लाइन में आ जाओ।
अ प्लॉट ऑफ लैंड, अ प्लॉट ऑफ लैंड से पूरा लिखोगे एग्रीकल्चर तक। डिसएडवांटेजेस है क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का 1 2 3 4 5th लाइन में आ जाओ। ए प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज, वहां से लेके स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर यहां तक लिख लोगे। डिसएडवांटेज में लिखोगे इट, डिसएडवांटेज लिख लो, पेज नंबर 41, डिसएडवांटेज लिख लो। यस, वेरी गुड, ऋषभ ने लिखा है कांट ग्रो मोर क्रॉप इन दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन। ये तो लिखोगे ही, कांट ग्रो मोर क्रॉप्स in this type of vegetation cultivation, sorry, can't grow more crops in this type of cultivation, can't grow more crops in this type of cultivation। उसमें फिर ऐड करोगे it also leads to, it also leads to डिफॉरेस्टेशन। कांट, पहला पॉइंट लिखोगे कांट ग्रो मोर क्रॉप्स इन दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन। दूसरा पॉइंट लिखोगे इट ऑल्सो लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन। लिख लिया सबने? वेरी गुड ऋषभ, ऋषभ एक्टिव है, आंसर्स भी तुरंत निकाल लेता है। ओके, वेरी गुड, एक्टिव रहना चाहिए क्लास में। फोर्थ है व्हाट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। यस, वेरी गुड प्रियांशु, प्लांटेशन एग्रीकल्चर का लिखो कल्टीवेशन ऑफ, प्लांटेशन एग्रीकल्चर का लिखो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप ऑन लार्ज एरिया, कल्टीवेशन ऑफ सिंगल क्रॉप लिखो, कल्टीवेशन ऑफ सिंगल क्रॉप ऑन लार्ज एरिया इज कॉल्ड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्रियांशु ने इसका आंसर दे दिया है, ये करेक्ट आंसर है। कल्टीवेशन ऑफ, सिर्फ इसमें ऐड करना है कल्टीवेशन ऑफ सिंगल क्रॉप ऑन लार्ज एरिया इज कॉल्ड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। कल्टीवेशन ऑफ सिंगल क्रॉप ऑन लार्ज एरिया इज कॉल्ड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इसमें एग्जाम्पल भी लिख देना, दो टी कॉफी, दो एग्जाम्पल भी लिख देना, टी कॉफी। सबने कर लिया? एवरीवन गॉट द आंसर? हाँ बहुत है, टी कॉफी शुगर केन, गुड प्रियांशु, सबने लिख लिया ना? कोई रह थोड़ी गया? थर्ड का कौन सा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का? पूरा तो करा दिया मैंने, पूरा तो लिखा दिया, डिसएडवांटेज भी लिखा दिया। फिफ्थ का आंसर, नेम द फाइबर क्रॉप्स एंड नेम द क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ। फाइबर क्रॉप में लिखोगे जूट, फाइबर क्रॉप में देखो
एक तो लिखना कॉटन और एक लिखोगे जूट। तो एक ही लिख लो, बहुत है। नेम द फाइबर क्रॉप एंड नेम द क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ। जूट लिख लो, पेज नंबर 43। Jute is also known as the golden fiber. It grows on the alluvial soil and requires high temperature. इसको पूरा ही लिख लेना, जूट वाला पैराग्राफ पूरा लिख लेना। जूट वाला पैराग्राफ पेज नंबर 43, जूट वाले को पूरा लिख लेना। मिल गया सबको? जूट को पूरा लिख लेना। गुड। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव रीजन। इन इंडिया एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी। इसमें लिखो, पेंसिल से कॉपी में लिख लो या पेन से कॉपी में लिख लो या पेन इससे लिख लो। इन इंडिया एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी बिकॉज, लिखो बिकॉज 2/3 of our country's population, because most of the people depend on agriculture। हाँ लिखो, because 2/3 of the total population, because 2/3 of the total population of our country, because 2/3 of the total population of our country is dependent on agriculture। 2/3 of the population of our country is engaged in agriculture। 2/3 of the population of our country is engaged in agriculture। लिख लिया सबने? सबने लिख लिया ना? कोई रह थोड़ी गया? सेकंड है 2/3। नेहा कहां रह जाती है बेटा? 2/3 of the population, 2/3 of our population of the whole country is engaged in agriculture। लिख ले? वेरी गुड प्रियांशु। प्रियांशु ने जो है नेक्स्ट का भी आंसर दे दिया। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स। डिफरेंट क्रॉप्स एंड आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिकॉज डिफरेंट रीजन्स हैव different climatic conditions, because different regions have different climatic conditions and soil। very good Priyanshu and Rishabh। because different regions have different climatic conditions and soil। वेरी गुड ऋषभ एंड प्रियांशु। सबने लिख लिया ना? उसके बाद आ जाओ डिस्टिंग्विश बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 4। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एक्टिविटीज एंड टर्शियरी एक्टिविटीज। कॉलम बनाओगे, एक तरफ लिखोगे प्राइमरी एक्टिविटीज, एक तरफ लिखोगे टर्शियरी एक्टिविटी। यस, पेज नंबर 38। पेज नंबर 38 में आ जाओ। पेज नंबर 38 में
Second paragraph, primary activities include all those connected with extraction and production of natural resources. Agriculture, fishing and gathering are good examples. यहाँ तक फर्स्ट के 3 लाइन, ये तो रहा तुम्हारा प्राइमरी एक्टिविटी. टर्शियरी एक्टिविटी नीचे से 4th लाइन, टर्शियरी एक्टिविटीज provide support to the primary and secondary sectors through services, transport, trade, banking, insurance and advertising are examples of tertiary activities. मिला सबको? सबको मिल गया? देवेश को नहीं मिला? पेज नंबर 38 में आ जाओ. पेज नंबर 38 का सेकंड पैराग्राफ में दोनों ही आंसर दिया हुआ है. देखो प्राइमरी का दिया हुआ है, प्राइमरी पहला 3 लाइन, प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड ऑल दोस कनेक्टेड विथ एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग आर गुड एग्जांपल. ये तो रहा प्राइमरी एक्टिविटी. उसी के नीचे देखो 3 लाइन 4 लाइन छोड़ के, tertiary activities provide support to the primary and secondary sectors through services, transport, trade, banking, insurance and advertising are examples of tertiary activities. मिल गया सबको? अरे टर्शियरी तो नीचे के 4 लाइन टर्शियरी एक्टिविटीज, टर्शियरी एक्टिविटी से टर्शियरी एक्टिविटीज तक लिखना है, इतना ही है बस. अब कौन रह गया? प्रियांशु लिख लिया? प्रियांशु मार्क कर लिया? प्रियांशु मार्क कर लिया क्या? हो गया ऋषभ? गुड. नेक्स्ट आंसर है तुम्हारा डिस्टिंग्विश बिटवीन सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव फार्मिंग. यस, पेज नंबर 40, सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव फार्मिंग. देखो पेज नंबर 40 में सबसिस्टेंस फार्मिंग दिया हुआ है. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग is practiced to meet the needs of farmers family. Traditionally, low levels of technology and household labor are used to produce on small output. यहाँ तक ही लिखना है. This type of farming से लेके आउटपुट तक सबसिस्टेंस फार्मिंग का. इंटेंसिव फार्मिंग का, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एग्रीकल्चर, the farmer cultivates a small plot of land using simple tools and more labor. Climate with large number of days with sunshine and fertile soils permit growing of more than one crop annually on the same plot. इंटेंसिव का, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर से लेके सेम प्लॉट तक लिखोगे. मिला सबको आंसर? सबसिस्टेंस और इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर सबको मिल गया? किसी को नहीं मिला है तो पूछ लो. हाँ, सबको मिल गया ना? देखो ये तो करोगे ही. इस चैप्टर में से एक मैप भी प्रैक्टिस करोगे. इस चैप्टर में से एक मैप प्रैक्टिस करोगे. मैप वर्क में तुमको क्या करना है, ध्यान से सुन लो. एक इंडिया पॉलिटिकल का मैप लाओगे. इंडिया पॉलिटिकल का मैप लाओगे. इंडिया पॉलिटिकल का मैप लाकर पेज नंबर 42 में आ जाओ. पेज नंबर 42 में इंडिया के वो स्टेट्स
मार्क करोगे जिसमें राइस ज्यादा उगाई जाती है। तो जिन स्टेट्स में राइस ज्यादा उगाई जाती है उसमें RR लिख दोगे, या राइस का साइन बना देना कोई, ठीक है। राइस ग्रोइंग स्टेट्स जैसे तुम्हारा बिहार हो गया, बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इन स्टेट में राइस राइस लिख दोगे। उसके बाद में व्हीट कौन कौन से स्टेट में उगाए जाते हैं वहां W लिख दोगे। कहीं में कॉमन होगा तो कोई इश्यू नहीं है। जैसे व्हीट जो है वैसे तो ज्यादा पंजाब राजस्थान में उगाई जाती है, स्टेट के नाम नहीं लिखना है, सिर्फ उन स्टेट में जो स्टेट में व्हीट उगाई जाती है उसमें W लिख देना, जो स्टेट में राइस उगाई जाती है उनमें R लिख देना। उसी तरीके से मिलेट्स जो स्टेट में उगाई जाती है उसमें उस पर्टिकुलर मिलेट का नाम लिखना है। जैसे राजस्थान में बाजरा उगाया जाता है तो बाजरा B लिख देना, और जैसे कर्नाटक में रागी उगाई जाती है तो रागी के लिए राइस के लिए R लिखे तो रागी के लिए RA लिख देना, ठीक है। उसी तरीके से मेज मेज जिन स्टेट्स में उगाई जाती है उसमें M लिख देना। तो ये 4 चीज तुमको करना है, राइस, व्हीट, मिलेट्स और मेज, फूड क्रॉप। ये 4 फूड क्रॉप जो है जिस स्टेट्स में उगाई जाती है उस स्टेट में ये साइन लगा के एक मैप कंप्लीट करोगे। इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर तुम लोग करोगे उसी में एक पेज में मैप को इस तरीके से पेज लेके एक साइड में यूं एक साइड से यूं चिपका देना। उसी जहां पर क्वेश्चन आंसर्स करोगे वहां से एक पेज उठा के एक साइड से मैप को चिपका देना करके। समझ गए? समझ गए ना? सबको समझ में आ गया? जहां पर क्वेश्चन आंसर्स करोगे वो क्वेश्चन आंसर्स में ही एक पेज में साइड से मैप को करके चिपका लोगे, इंडिया पॉलिटिकल, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्रीज। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय। यशपाल इतना बड़ा बाय भेजा है, क्यों दोबारा नहीं मिलना क्या? ओके बाय।